दोस्तों, इस देश दुनिया में कई दफा व्यक्ति जल्दबाजी में फैसला ले लेता है और अक्सर जल्दबाजी में लिए गए फैसले आने वाली जिंदगी में मुसीबत का कारण बन जाते हैं। आज की हमारी सच्ची किस्सा कहानी में भी कुछ यूं ही हुआ कि वीरेंद्र नाम का नौजवान लड़का, जिसके पास अच्छी खासी प्राइवेट नौकरी थी, बीवी थी, बच्चे थे, यानी कि हंसता खेलता परिवार था जिसमें दूर दूर तक भी कोई कमी पेशी नजर नहीं आती। लेकिन वीरेंद्र के द्वारा लिए गए जल्दबाजी में सिर्फ एक फैसले की वजह से पूरा हंसता खेलता परिवार बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हो गया। वीरेंद्र नाम का नौजवान लड़का ऐसे मुकाम पर खड़ा हो गया था जहां पर खड़ा होकर ना तो वो हंस सकता था, ना ही किसी के सामने रो सकता था। दोस्तों, जुड़े रहिएगा पूरी किस्सा कहानी के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश का एक जाना पहचाना जिला है हिसार, और उसी हिसार जिले के अंतर्गत एक जगह पड़ती है हांसी, और उसी हांसी एरिया की एक कॉलोनी है जहां का रहने वाला एक परिवार में मुखिया के तौर पर रामेश्वर दास का इकलौता बेटा वीरेंद्र काम धंधे के तौर पर एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। अच्छी खासी सैलरी थी, और देखते ही देखते रामेश्वर ने अपनी ही पसंद की एक लड़की के साथ अपने इकलौते बेटे वीरेंद्र की हंसी खुशी से शादी रचा दी। शादी से वीरेंद्र के ससुराल पक्ष के लोग भी खूब ज्यादा खुश थे, और खुशी की वजह यह थी कि लड़का भी अच्छा खासा कमाता था और तमाम बेटी के ससुराल पक्ष के लोग भी अच्छे से देखरेख किया करते थे। लड़की की जहां तक बात है तो नाम था सुषमा। देखने और दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत कि आस पड़ोस, ना केवल आस पड़ोस बल्कि दूर दराज के इलाके में भी सुषमा की खूबसूरती के चर्चे आम बात थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगा, और समय बीतने के साथ साथ वीरेंद्र और सुषमा को एक बच्चा हो गया जिसका नाम रखा गया अरुण। दोस्तों, फिर समय बीतने लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीता तो अचानक से वीरेंद्र को दारू पीने की गंदी लत लग गई। उसको दारू की इतनी गंदी लत लग गई कि रात को भले ही खाने में खाना ना मिले, लेकिन बिना शराब के वो रह नहीं सकता था। उसको दारू की इस तरीके से लत लग चुकी थी, वो इस तरीके से दारू के बिना तड़पने लगता था जैसे कि पानी के बिना मछली तड़पने लगती है। दोस्तों, उसकी दारू की गंदी लत से तमाम पारिवारिक लोग परेशान हो चुके थे, और दोस्तों कहीं ना कहीं वो दारू पी करके अपनी उसी खूबसूरत बीवी सुषमा को मारता पीटता था। यानी कि सुषमा उसके इस तरीके से रवैये से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, और धीरे धीरे घर परिवार के आर्थिक हालात भी बेकार होने लगे। यानी कि घर के हालात बद से बदतर हो चले थे, और सुषमा चाहकर भी कुछ भी कर न सकी। दोस्तों, हालात इतने बुरे हो चुके थे कि सुषमा को खुद बाहर जाकर काम करने पर मजबूर होना पड़ा। वही सुषमा जिसने ना केवल मायके में बल्कि ससुराल में भी कभी अपने घर की दहलीज से बाहर कदम तक नहीं रखा था, लेकिन ऐसा मुकाम पे आ पहुंची थी कि खुद लोगों के घरों में जाकर बर्तन साफ करना, लोगों के लिए खाना बनाना, खेतों में काम करना, ताकि किसी तरीके से अपने बच्चे की परवरिश कर सके। सुषमा ने भी अपने आप को इतना ज्यादा अंदर से मजबूत कर लिया था, यानी कि वो मन बना चुकी थी कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, वो बिल्कुल भी हार नहीं मानेगी। लेकिन दोस्तों, किस्सा कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में कभी सुषमा ने कल्पना तक नहीं की थी। दोस्तों, सुषमा नाम की खूबसूरत महिला दिन रात लोगों के घरों में काम करने के बाद जब हार थक कर घर पहुंचती थी, तो उसका ही शराबी पति बेदर्दी और निर्मम तरीके से उसके साथ मारपीट करता था। वो उसके मारने पीटने से इतने ज्यादा दुखी थी कि शब्दों से बयां कर पाना भी मुश्किल सा लगता है। दोस्तों, एक दिन तो हद तब हो गई जब उसका ही पति वीरेंद्र ढेर सारी नशे में धुत होकर घर पहुंचा, और देखते ही अपनी खूबसूरत पत्नी को डंडों से मारने पीटने लगा। मारने पीटने के बाद वही वीरेंद्र नाम का बेदर्द पति अपनी खूबसूरत पत्नी को रस्सी के साथ कसकर बांध देता है, और हाथ पैर जोड़ने के बाद बड़े ही निर्मम तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और उसका दिल यहीं पर नहीं पसीजा, बल्कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसने सिगरेट को सुलगाया, और सिगरेट सुलगाने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को जलाने लगा।
दोस्तों जैसे जैसे सुषमा नाम की खूबसूरत पत्नी रो रही थी, चिल्ला रही थी, तो उसको रोते और चिल्लाते देखकर उसका ही बेदर्द पति मानो अंदर ही अंदर खुशी की अनुभूति कर रहा हो। उसको अपनी पत्नी को रोते बिलखते देखकर खुशी हो रही थी। और दोस्तों उसके बाद वो महिला ना किसी को बता सकती थी, ना किसी के सामने ये पूरी किस्सा कहानी साझा कर सकती थी। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उस महिला ने अपने साथ हुई ये बेदर्द घटना कहानी को ना तो कभी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया और ना ही किसी के साथ साझा किया। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये किस्सा कहानी मात्र मनगढ़ंत कहानी लगेगी, लेकिन यकीन मानिएगा ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची किस्सा कहानी है। और ना केवल एक घर से बल्कि ढेर सारे घरों में आए दिन इसी तरीके से खूबसूरत महिलाएं यानी कि पत्नियां अपने ही पति से प्रताड़ित की जाती हैं। बहरहाल दोस्तों इस पूरी किस्सा कहानी को किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं कराया गया है। यदि दर्ज कराया जाता तो निश्चित तौर पर कानून के मुताबिक कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाती। उसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतनी इस किस्सा कहानी में इतना ही। इस किस्सा कहानी से आपको क्या लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। लेकिन जाते जाते आप लोगों को इतना जरूर कह दूं कि जिसके भी घर में इस तरीके से होता हो सकता है आपके भी गांव पड़ोस में कोई इसी तरीके की किस्सा कहानी घटित हो रही हो और कहीं ना कहीं आपने अपनी आंखों से देखा भी हो, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है इस तरीके से बिल्कुल भी कतई भी सही नहीं है। क्योंकि कहावत तो यह भी है कि बेटी जब किसी घर में पैदा होती है तो कहावत यह है कि एक घर नहीं बल्कि दो दो घरों में उजाला कर देती है। लेकिन इस तरीके की किस्से कहानियों को देखकर कहावतें तो गलत साबित होती हैं। दोस्तों मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा एक और नई किस्सा कहानी के साथ। जाते जाते आप लोगों से विनम्र गुजारिश करूंगा कि अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा। यदि आपके भी आस पड़ोस में कोई भी अपराध की घटना कहानी दिखाई दे तो कानून का सहारा ले। क्योंकि दोस्तों मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, आखिरकार उसको कानून की जकड़ में आना ही पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आभार।